नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल और अमोलोलॉजी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी और गूगल एनालिटिक्स के डिफरेंस के लिए। आज हम लोग समझेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी और गूगल एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज़ है और इनका आज करेंगे कंपैरिजन। अभी तक हम लोगों ने अपने चैनल पे गूगल एनालिटिक्स के कुछ वीडियो डाल दिए थे, जिसमें कुछ गूगल एनालिटिक्स के यूनिवर्सल एनालिटिक्स वाले वीडियो थे और कुछ गूगल एनालिटिक्स 4 के वीडियो थे। अभी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी की सीरीज चला रहे हैं। जिस माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, उसका गूगल एनालिटिक्स से कंपैरिजन करना ज़रूरी था, ताकि आपको समझ में आए कि गूगल एनालिटिक्स और इसमें अंतर क्या है और गूगल एनालिटिक्स से ये क्या एडिशनल हम लोगों को बेनिफिट्स दे रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे कंपैरिजन, या आप कह लेंगे माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी वर्सेस गूगल एनालिटिक्स की। तो चलते हैं अभी। सबसे पहले कंपैरिजन के पॉइंटर्स क्या होंगे उसको समझ लेते हैं। पहला पॉइंटर होगा कि दोनों का इंट्रोडक्शन, दोनों क्या काम करते हैं, दोनों का नेम क्या है, ये सब। दूसरा पॉइंट होगा दोनों स्टार्ट कब हुए काम करना, कब चालू किया। तीसरा हम लोग दोनों की कॉस्टिंग के बारे में बात कर लेंगे, इंस्टॉलेशन की प्रोसेस के बारे में बात कर लेंगे, और ये किस कैटेगरी में आते हैं वो भी पॉइंट पे हम कंपैरिजन करेंगे। केपीआईज क्या है, उसके बाद यूज़र एक्सपीरियंस क्या है, और आखिरी में हम लोग कंक्लूजन पे जाएंगे। तो वन बाय वन इन सारे पॉइंटरों पे हम लोग बात करेंगे। शुरुआत करते हैं अबाउट से। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी जो है वो एक एनालिटिकल टूल है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि वेबसाइट के स्टैटिक्स, सेशन, रिकॉर्डिंग और हीट मैप को बताता है। अभी रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग, ये वाला जो वर्ड है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग से मतलब है कि वेबसाइट पे यूज़र आके आपकी वेबसाइट में क्या कर रहा है, उसके क्लिक्स कहाँ पड़ रहे हैं, वो कहाँ स्क्रॉल कर रहा है, कौन से वाले सेक्शंस पे वो ज़्यादा समय रुक रहा है, कौन से वाले सेक्शंस को जल्दी स्किप कर दे रहा है, या कौन से वाले सेक्शंस पे उसकी नज़र पहले पड़ रही है। ये सारी रिकॉर्डिंग आप वहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आप केवल माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी में ये देख सकते हैं। वही गूगल एनालिटिक्स की बात कीजिए, ये सिंपल वेब एनालिटिक है, ओल्ड टूल है, हम लोग सब जानते हैं, काफ़ी लंबे समय से हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोगों को वेबसाइट के ट्रैकिंग के बारे में बताता है कि यूज़र्स कहाँ से आए, कितने आए, क्या सोर्स और मीडियम था, और उनकी एक्टिविटी जनरली क्या थी, कि वो एक पेज से दूसरे पेज पे गए, फॉर्म भरा, कोई कन्वर्जन एक्शन किया, ये सब चीज़ें वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट सॉरी ये सब चीज़ें वहाँ पे गूगल एनालिटिक्स बताता है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में। तो गूगल एनालिटिक्स जो है वो 2005 में लॉन्च हुआ था, और फिर इसके वर्जन्स अलग अलग चलते गए। अभी हम लोग जो यूज़ करते हैं वो दो है, एक है यूनिवर्सल एनालिटिक्स और दूसरा है GA4। और यूनिवर्सल एनालिटिक्स भी कुछ दिन में जा कर के बंद होने वाला है, तो आखिरी में चलने वाला जो है वो इसका नया वर्जन है GA4, वो चलेगा। वही माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी की अगर मैं बात करता हूँ, तो माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी एकदम ही न्यू टूल है। ये अक्टूबर 2020 में लॉन्च हुआ है, और ये अभी मान के चलिए कि काफ़ी सारे मार्केटर्स इसके बारे में जानते नहीं है, काफ़ी सारे मार्केटर्स इसको यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी सारे मार्केटर्स इससे लिवरेज ले रहे हैं, बट काफ़ी सारे मार्केटर्स शायद इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर है। आगे हम लोग बात करते हैं, अगले पॉइंटर के ऊपर जाते हैं। अगले पॉइंटर है कॉस्ट। देखिए, जनरली गूगल एनालिटिक्स भी फ्री था, और ये दोनों एनालिटिक्स जनरली अभी तक तो फ्री है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी वेबसाइट पे लिख दिया है कि उसका क्लैरिटी ऑलवेज फ्री रहेगा। वही गूगल एनालिटिक्स की बात करूँ, तो गूगल एनालिटिक्स के अलग अलग वर्जन आते हैं। जैसे गूगल एनालिटिक्स का पेड वर्जन भी आता है, गूगल 360। वो उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोग उसके लिए एलिजिबल होते हैं। बाकी जनरल पब्लिक के लिए तो हमारे आपके लिए गूगल एनालिटिक्स ओपन है हमेशा। अब गूगल एनालिटिक्स 4 रहेगा, क्योंकि गूगल ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि 1 जुलाई सन 2022 सन 2023 के बाद से गूगल एनालिटिक्स आपको जो पुराना वर्जन है यूनिवर्सल एनालिटिक्स वाला, वो अवेलेबल नहीं रहेगा। तो चलिए अगले पॉइंटर पे चलते हैं। अगला पॉइंटर है इंस्टॉलेशन। तो माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी और गूगल एनालिटिक्स के इंस्टॉलेशन की प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों में मैनुअल और थर्ड पार्टी टूल से हम लोग कर सकते हैं। अब मैनुअल इंस्टॉलेशन में जनरली होता ये है कि आप माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का जो कोड रहता है, जो स्क्रिप्ट रहती है, उसको ले जा करके अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन में पुट कर दीजिए। वहीं गूगल एनालिटिक्स का भी सेम फंडा रहता है कि जो उसका टैग रहता है या जो कोड रहता है, उसको आप हेड सेक्शन में वेबसाइट के पुट कर दीजिए। और गूगल टैग मैनेजर एक यूनिवर्सल टैग मैनेजर है, जिसके यूज़ करके आप माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी भी और गूगल एनालिटिक्स भी दोनों इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि आप सीखना चाहते हैं कि उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो इस पे हमने पहले ही 2 वीडियो बनाए हुए हैं। दोनों वीडियो की लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप आई बटन पे जा करके
इसको चेक कर सकते हैं, दोनों वीडियोस को जा करके वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये था दोनों के बीच में कंपैरिजन जो इंस्टॉलेशन की बात हो रही थी। अब इंस्टॉलेशन के अगले पॉइंटर पे चलते हैं, कैटेगरी क्या है। अब दोनों की कैटेगरी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। गूगल एनालिटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो वो सिर्फ एक एनालिटिकल टूल है, और अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी की बात करूँ तो एनालिटिकल टूल के साथ साथ एक सॉफ्टवेयर एज सर्विस सॉफ्टवेयर भी है। ये नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, इसके लिए आप डिटेल में जा करके इनकी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। मुझे तो ऐसा कोई खास अंतर इसमें लगा नहीं। दोनों ही एनालिटिकल टूल है। दोनों ही एनालिटिकल टूल में मेरे को एक मेजर डिफरेंस यही लगता है कि गूगल एनालिटिक्स से जो बेसिक एनालिटिक्स हमको दिखाता था, जिसकी हमको आदत पड़ी हुई थी, माइक्रोसॉफ्ट ने उसमें ऐड किया है रिकॉर्डिंग और हीट मैप। रिकॉर्डिंग जो है वो आप वेबसाइट पे जब यूज़र आता है उसकी पूरी जर्नी को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसकी पूरी जर्नी को आप वहाँ पर देख सकते हैं कि उनने कहाँ क्लिक किया, कहाँ क्या क्या किया। तो ये थी कैटेगरी। अगले पॉइंटर पे चलते हैं। अगले पॉइंटर में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है। अब दोनों के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर पे बात कर लेते हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी जो है वो जनरली ट्रैफिक, जो वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है वो ट्रैफिक कैसा बिहेव कर रहा है, एक एक यूज़र को वो रिकॉर्ड करता है, एक एक सिंगल यूज़र क्या कर रहा है, उसकी सारी जर्नी। वैसे रिकॉर्ड तो गूगल एनालिटिक्स भी करता है, लेकिन वो उसकी जर्नी को आपको एज ए रिकॉर्डिंग, एज ए वीडियो नहीं दिखाता है। लेकिन गूगल एनालिटिक्स आपको ट्रैफिक के साथ साथ आपको इकोनॉमी, यदि आप चाहे तो उसमें मॉनिटरी चीज़ें अपने पैरामीटर्स ऐड करके मॉनिटरी चीज़ों को भी वहाँ पर देख सकते हैं। तो गूगल एनालिटिक्स अब तो पुराना हो गया है, गूगल एनालिटिक्स 4 आ गया है। तो हम लोग गूगल एनालिटिक्स 4 के बारे में जब डिटेल में और बात करेंगे तो इन सब चीज़ों को समझेंगे कि ये कैसे होता है। केपीआई के बाद हम लोग चलते हैं अगले पॉइंटर पे। अगला पॉइंटर है यूज़र एक्सपीरियंस। तो यूज़र एक्सपीरियंस में भाई ये तो मेरा अपना मत है कि गूगल एनालिटिक्स जो है मेजरमेंट ऑफ ट्रैफिक और चार्ट्स वगैरह इन सब चीज़ों में ज़्यादा डील करता है, और ये काफ़ी पुराना भी टूल है, काफ़ी लंबे समय से हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसको। और लेकिन अगर मैं वहीं बात करूँ माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी की, क्योंकि मुझे ये बेसिकली बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि यूज़र क्या कर रहा है, उसकी जर्नी क्या हो रही है, वो कहाँ क्लिक कर रहा है, आपकी वेबसाइट्स पे कहाँ रोम कर रहा है, कौन सी चीज़ें उसको क्लियर दिखाई दे रही है, कौन सी चीज़ें नहीं दिखा रही, वो सारी चीज़ें आपको रिकॉर्ड करके दिखा देता है। तो आपको विजिबिलिटी आपके सामने होती है, आपकी विजिबल होती है आपके सामने चीज़ें कि एग्जैक्टली यूज़र ने क्या किया। तो मेरे हिसाब से तो माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी बेटर है, लेकिन विदाउट एनालिटिक्स माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी कोई काम का है नहीं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी एनालिटिक्स से जब इंटीग्रेट होता है तो ये वहाँ पर एक यूज़र आईडी जनरेट करता है। उसको हम लोग आगे आने वाले लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे। आगे चलते हैं। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। तो कंक्लूजन में दोनों ही टूल मेरे हिसाब से बहुत यूज़फुल है, बहुत पॉपुलर हो जाएंगे। गूगल एनालिटिक्स ऑलरेडी पॉपुलर है, यूनिवर्सल एनालिटिक्स ओल्ड हो चुका है। यूनिवर्सल एनालिटिक्स की जगह अब गूगल एनालिटिक्स 4 आ गया है। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी नया टूल है, 2020 में आया है। लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है, लेकिन ये टूल बहुत अच्छा है। यकीन मानिए, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये टूल यूज़ करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपकी वेबसाइट पे आखिर यूज़र करता क्या है, वो सारी जर्नी आप बहुत प्रॉपरली देख पाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। हमने दोनों को कंपेयर किया, पॉइंट बाय पॉइंट कंपेयर किया, और आगे के लेक्चर सीरीज में हम लोग और आगे इसमें हीट मैप वगैरह या जो भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो जो हमारे सेक्शन माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी के बचे हैं उसको कवर करेंगे। गूगल एनालिटिक्स 4 के लेक्चर्स को कवर करेंगे, गूगल एड्स के लेक्चर को कवर करेंगे, फेसबुक एड्स के लेक्चर को करेंगे, फेसबुक बिजनेस मैनेजर के लेक्चर को कवर करेंगे। बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।